अब मंदोदरी जी की बातें सुन करके जितने भी देवता लोग आसमान में थे, सनकादि ऋषि थे, जितने भी ब्राह्मण थे, सब लोगों ने बड़ा हर्ष माना और श्री रामचंद्र जी के लिए बड़े अच्छे लफ्ज कहे। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस लंका कांड चौपाई नंबर 105-106 पे हैं। तो अब विभीषण जी अपने सारे जो उनके कुल की स्त्रियां थी उनको ऐसे देख करके बड़े दुखी हुए, परंतु फिर लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने बोला कि तुम जाओ विभीषण जी का सबर बंधाओ। अब लक्ष्मण जी ने उनको कई प्रकार से समझाया और वो समझ गए और प्रभु के पास आ गए। फिर उन्होंने सबको आज्ञा दी कि आप सब लोग अब रावण की क्रिया अच्छे से पूर्ण सम्मान के साथ करो, और सब लोगों ने ऐसा ही किया। और रावण की क्रिया होने के बाद मंदोदरी और आदि स्त्रियों ने रामचंद्र जी के चरित्र का गान किया, उनकी कथा, उनकी महिमा का वर्णन किया और वो अपने महल को चल दी। अब विभीषण जी जब रामचंद्र जी के पास थे तो राम जी ने लक्ष्मण जी को और सारे जितने भी वानर थे सबको बोला, हे लक्ष्मण, हे जामवंत जी, नल नील, हनुमान जी, सुग्रीव, आप सब लोग जाओ और विभीषण जी का राज तिलक करो पूर्ण सम्मान से, क्योंकि मैं वचन में बंधा होने के कारण नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो कृपा करके आप लोग जाओ और मेरे ही समान ये मेरे वानर वीर और मेरा छोटा भाई है विभीषण जी, आप ऐसा ही समझना। और ऐसा ही होता है। वो लोग जाते हैं, बड़े अच्छे से उनका राज तिलक करते हैं और उसके बाद सब रामचंद्र जी के पास लौट आते हैं। फिर रामचंद्र जी सबको इकट्ठा करके एक साथ खड़ा करते हैं और वानरों के लिए ऐसे कहते हैं कि हे वानर वीरों, हे वानर श्रेष्ठों, तुम लोगों का यश ये पूरी दुनिया याद रखेगी। कैसे तीनों लोकों में तुम लोगों ने अपनी कीर्ति बनाई है, किस तरह से तुम लोगों के कारण आज विभीषण जी ने भी अपना राज्य पाया है और किस तरह से धर्म की स्थापना हुई है, किस तरह से आज इस दुनिया में रावण का ऐसे राक्षस का अंत हुआ है जो जिसने इतने पाप किए, इतने लोगों को सताया है। तो इसका जो भी गान करेगा उसका हित होगा। और ऐसा सुन करके वानर लोग तो हर्षित हुए, फूले नहीं समाते हैं।